14 से 25 साल की एज वो होती है जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं जो इस एज को क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस होने के बाद जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब उन्हें अपने आप पर रिग्रेट होता है। उस टाइम पर ना तो उनके पास अपना घर होता है और ना ही इतना पैसा होता है कि वो अपनी हर विश पूरी कर पाएँ। तो उन्हें अपने आप पर पछतावा होता है कि काश उस एज में मैंने ये किया होता, काश वो किया होता। खैर, उस एज में पछतावे के सिवा वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस एज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपने समझ लिया, यही वो टाइम है जो आने वाली टाइम में हमारी लाइफ को डिफाइन करेगा कि हमारी लाइफ में खुशी होगी या गम, हम आने वाली लाइफ में अमीर होंगे या गरीब। वैसे इस वीडियो में मैंने ऐसे 5 पॉइंट बनाए हैं जिसको अगर आप समझ लें तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है आपकी लाइफ में। नंबर 1 पॉइंट, फॉलो योर ओन पाथ नॉट अदर। यानी कि अपने खुद के बनाए गए रास्तों को फॉलो करो, ना कि दूसरों के बनाए गए रास्तों को। ये जो एज होती है 14 से 25 साल की, ये गोल्डन एज होती है। इस एज में हम अपना करियर चूज़ करते हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, नए नए गोल बनाते हैं। इस जर्नी में आपको हज़ारों लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे, लेकिन 2-3 लोग ऐसे लोग होंगे जो आपका साथ देगा। हर इंसान नए नए सलाह देगा आपको। उन सलाह से सीखें, उन सलाह को सुने, लेकिन सुनो सबकी, करो अपने दिल की। आपको किसी भी इंसान को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। मंजिल भी आपकी है तो रास्ता भी आपका हो, जो मिलने वाला है वो भी आपको ही मिलेगा। तो क्यों ना रास्ता भी आप ही बनाओ। तो खुद का एक रास्ता बनाओ और उस रास्ते को छोड़ दो जिसमें भीड़ चल रही हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं जिस रास्ते पर भीड़ चल रही हो वो रास्ता ठीक हो। तो खुद एक रास्ता बनाओ और उसे फॉलो करो बगैर किसी डर के। सेकंड पॉइंट, कि फालतू चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट यूजलेस थिंग। 14 से 15 साल की एज वो होती है जिसमें हमारा टाइम होता है वो गोल्डन टाइम होता है। तो फालतू चीज़ों के सोचने के बारे में आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा आपका ही नुकसान होगा ये सब सोच के। कई बार हम ऐसी फालतू चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती, और आगे चल के हमें पता चलता है कि जो हम सोच रहे हैं वो हमारे किसी काम नहीं आया। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने कुछ कह दिया, हमने उसे दिल पर लगा लिया। बार बार ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, उन चीज़ों के बारे में सोचकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें आपकी काम की नहीं। तो अगर इस चीज़ को आप इस टाइम समझ लें तो आगे चलकर आपको रिग्रेट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, लर्निंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। अगर इस एज में आप इन्वेस्टमेंट सीख लें तो आगे चलकर आपको बहुत फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट करो, छोटी सी छोटी करो, ताकि वो तुम्हारे काम आए। एंड फाइनल पॉइंट, टेक अ रिस्क लो, क्योंकि यही वो एज होती है जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि आगे चलकर रिस्क लेने में भी रिस्क है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। उस टाइम में आपके मन में डर होगा कि रिस्क लूँ या ना लूँ, और उस टाइम मैक्सिमम लोग अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से रिस्क नहीं लेते, और जहाँ पर है जो कार्य होते हैं उसको ही करते हैं, और ऐसे ही अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं। लेकिन आपके पास मौका है, रिस्क लो और कुछ ऐसा करो कि दुनिया दीवानी हो जाए। इफ़ यू रिस्क नथिंग यू आर रिस्क एवरीथिंग। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे तो आप हर चीज़ का रिस्क ले रहे हैं। तो अगर लाइफ में अपनी अलग पहचान बनानी है तो रिस्क लो। तो इन 4 पॉइंट में से आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।